हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये आपको अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल 356 याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है। तो इंसुलिन का स्त्राव जो होता है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है, तो अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है, अग्नाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा था। क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है यह आपको मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, पृथ्वी की आयु लगभग, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। कितनी, 4.5 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 4 से 5 अरब वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी, 1935। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है, सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए क्वेश्चन है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है वो समताप मंडल में, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग उसका त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, त्वचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, योजना आयोग की जगह किसने ली। तो योजना आयोग की जगह ये आपको नीति आयोग ने ले ली। योजना आयोग की जगह किसने ली, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है, गीता रहस्य के लेखक। तो गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गीता रहस्य के लेखक कौन है, तब बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है, किस विटामिन से, किस विटामिन से, तो किस विटामिन से, विटामिन ए की कमी से। सॉरी, इसके आगे का क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। किस विटामिन से, तो विटामिन ए की कमी से इसका बताएंगे, उपयोग पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी होता है बेरी बेरी, विटामिन सी होता है जैसे कि दांतों के लिए होता है, विटामिन डी हड्डियाँ के लिए होता है। चलिए इस सब का रासायनिक नाम भी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, चंद्रयान 3 का उद्देश्य। तो चंद्रयान 3 का उद्देश्य जो था दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग था। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है, तो 22 है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं 22। क्वेश्चन नंबर 16 का
क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सी। 8वीं अनुसूची की भाषाएं जो है 22 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे आ रहा है भारत का सबसे लंबा बांध। तब भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, टिहरी बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे आ रहा है डीएनए की संरचना खोजी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और किर्क ने किया था। डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? वाटसन और किर्क। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछे आ रहा है श्वेत क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है, आपको वर्गीज कुरियन याद रखना है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे आ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछे आ रहा है रक्त का लाल रंग कारण। तो रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे आ रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह कृषि के लिए था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही जवाब हो जाएगा, लक्ष्य कृषि के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछे आ रहा है सूर्य का मुख्य तत्व। तो सूर्य का जो मुख्य तत्व है वह हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछे आ रहा है डीएनए का मुख्यालय। तो डीएनए का मुख्यालय जो है वो पुणे में है। डीएनए का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पुणे। एनडीए, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? एनडीए, डीएनए नहीं, एनडीए है। एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? पुणे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा आ रहा है G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का सदस्य नहीं है भारत। G7 का सदस्य नहीं है भारत। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछे आ रहा है मानव हृदय में कक्ष। तो मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? आप सभी कमेंट कीजिए। तो 4 होती है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 26 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछे जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछे जा रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 30 का 30 सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा है तो बुध ग्रह, याद रखेंगे। छोटा पूछा जाए तो बुध ग्रह एकदम निश्चित याद रखेंगे, और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे आ रहा है पेनिसिलिन की खोज। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, याद रखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछे आ रहा है हरित क्रांति के जनक था। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथ, याद रखेंगे। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथ। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछे आ रहा है हंसने वाली गैस। तो हंसने वाली गैस जो होता है N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का 30 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछे आ रहा है
क्वेश्चन 34 से पूछा जा रहा है राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है सबसे कठोर पदार्थ। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है रेटिना पर बनी होती है। तो रेटिना जो बनी होती है वह तंत्रिका कोशिकाएं से बनी होती है। रेटिना किससे? तंत्रिका और कोशिकाएं से। क्वेश्चन नंबर 36 का 30 सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 1945 ईस्वी को हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जलचर। तो भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है पूछा जाए तो डॉल्फिन एकदम याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है उगते सूर्य का देश। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा गया है? तो जापान को। याद रखेंगे उगते सूर्य का देश जापान। क्वेश्चन नंबर 40 का 30 सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही जवाब हो जाएगा 7।